हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.2 के पूरा क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.3 को क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? जो समीकरण नीचे दिया हुआ है और सारे समीकरण है, तो और को नहीं लिखेंगे, और समीकरण दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बताने पर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एक वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम एक ही क्वेश्चन इसका लिए हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है? x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। इसको कौन सी विधि से सॉल्व करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी, दोनों विधि से, सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से नहीं। कौन सी विधि? विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी। तो विलोपन विधि से पहले सॉल्व करेंगे। प्रथम चल रहे हैं, मतलब पहला बार चल रहा है कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। तो विलोपन विधि में हमने क्या सीखा है कि किसी भी जो एक्स और वाई में दिया हुआ है उसमें दोनों को सेम कर दीजिए और सेम करके उसको घटा के या जोड़ के ख़त्म कर दीजिए। है समझ में? तो सेम यहाँ पर कोई है नहीं, ये एक्स है, 2x है, ये वाई है, ये 3y। तो क्या करना है? कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो हमें किसी एक को सेम कर देना है, तो हम सेम कर देते हैं। किसको? इसको सेम कर देते हैं। यहाँ पर भी 3y आ जाए तो 3y या जोड़ेंगे सिर्फ, तो 3y में से 3y - 3y चल जाएगा, मतलब 3y में से 3y घट जाएगा तो ख़त्म, तो y वाला खत्म हो जाएगा, तो x वाला बचेगा, तो x का मान निकाल दें। तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना कर दिए पूरा समीकरण में, एक में नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 से सिर्फ गुना, जो भी काम करेंगे आप पूरा में करेंगे। तो पूरा में हम गुना कर दिए कितना से? 3 से। तो 3 से गुना कर दिए तो 5 × 15, 3 गुने y तो 3y, 3 गुने x तो 3x, यहाँ लिख दिए हैं, बराबर हो गया। इधर वाला 5 × 15 हो गया। ये जैसा था वैसा ही उतार दिए हैं। 2x - 3y = 4 है। अब क्या करेंगे? सेम है, सेम नहीं, जब साइन सेम रहता है तो घटाएंगे, जब साइन अलग अलग है, साइन चिन्ह अलग अलग है, तो क्या कर देंगे? इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ यही लिख दिया है, समीकरण 3 और 2 से। अब कहेंगे समीकरण 3 इसीलिए लिखें क्योंकि इसको अपडेटेड फॉर्म है, इसको हम अपडेट कर दिए, मतलब कुछ चेंज कर दे। तो कुछ जो चेंज हो गया तो उसको कुछ नाम आप दीजिएगा। ये भी आप समीकरण 1 कहेंगे, ये भी आप समीकरण 1 कहेंगे, तो वहाँ पे क्या कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये भी समीकरण 1 कैसे है, ये भी समीकरण। इसलिए हम कुछ इसको चेंज कर दिए 3 से गुना करके, इसलिए इसको नया नाम रख दिए कि समीकरण 3 है समझ में? अब 3 है तो इसको जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ 2 से जोड़े तो ये ख़त्म, ये 3 × 2 5x = 15 × 4 19। इसको जोड़े तो ख़त्म कैसे? मतलब देखिए 3y है, इसमें जोड़ रहे हैं कितना? -3y। तो जोड़ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस माइनस हो गया। 3y है, 3 3 ख़त्म। है समझ में? ये बचा तो x = इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो x = 19/5। इसी तरह से अब x का मान आ गया, x का मान यहाँ पे आ गया है, तो क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक समीकरण में हमको x का मान रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है, x + y = 5, उसी में रख दिए। x की जगह पर कितना? 19/5 + y = 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर था 19 तो इधर ले लाए 19/5, 5 के साइड ले लाए तो प्लस में था तो ये माइनस में ही होगा ना। तो 5 - 19/5 = 25 - 19/5। इसको घटाए तो कितना आ गया? 6/5। ये क्या हो गया? किसका मान आ गया? y का मान आ गया। y का मान 6/5, x का मान 19/5 आ गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा में हम प्रतिस्थापन विधि से क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है कि आप दोनों विधि से सॉल्व कीजिए और बताइए कि कौन सा विधि उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब क्या होता है? कौन सा विधि से आपको
सॉल्व करने में आसान लगा। जो जिस चीज़ से आपको सॉल्व करने में आसान लगता है उसको हम उपयुक्त कहते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी एक समीकरण से चलेंगे, इससे एक्स का मान लाएंगे, उसके बाद वो एक्स का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे जिससे हम नहीं चले हैं। जब एक्स का मान रखने पर वाई का मान आ जाएगा तो हम जो प्रतिस्थापित किए थे उस समीकरण में हम रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा बोल दिए, क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण एक से चलेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। इधर कर दी क्योंकि एक्स का मान लाना, इसको हम नाम रख दिए क्या, समीकरण 3 रख दी नाम। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण ए है, यहाँ पर एक्स के मान रखेंगे। एक्स के मान कितना है, 5 माइनस वाई, यही ना है, गुना में है, माइनस 3y बराबर 4 है। इसको अंदर गुना किए तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब ये 10 है, इसको इधर भेज दी। अब ये दोनों सेम सेम है, माइनस में ये भी माइनस में ये भी सेम, जब साइन सेम रहता है, चिन्ह सेम रहता है तो जोड़ जाता है। तो 3 2 5, और साइन कौन सी है, माइनस का है, तो माइनस 5 यहाँ लग जाएगा। 3 2 5 माइनस 5y हो गया। ये क्या है, इसको इधर भेजे तो 4 माइनस 10, इसका साइन बड़ा है तो इसीलिए माइनस 6 हो जाएगा। माइनस का साइन, जिसका साइन बड़ा रहता है वही साइन लगता है। अब माइनस माइनस है, y बराबर माइनस 6 बटे माइनस 5, माइनस माइनस खत्म तो 6 बटे 5 आ गया y का मान। y का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा है, इसमें रखेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। देखिए हमने x बराबर 5 माइनस y है, y का मान कितना लाए हैं, 6 बटे 5, 5 पचे 25, बिन का जोड़ घटाव आता है ना, वही 25 में से 6 गया, कितना आ गया 19, 19 बटे 5, किसका मान आ गया, एक्स का मान। एक्स का मान 19 बटे 5 और वाई का मान 6। देखिए किसी भी विधि से सॉल्व किए एक्स और वाई का मान वही आएगा जो आना चाहिए। हम विलोपन विधि से सॉल्व किए तो एक्स का मान भी वही आया 19 बटे 5, और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व किए तो एक्स का मान भी वही है। वर्गगुणन विधि से भी आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान वही आएगा। अब कौन सी विधि हमको उपयुक्त है, आसान है, तो उपयुक्त विधि कौन से है, विलोपन विधि है, समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।